हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे हो गए, हम भी फर्स्ट क्लास हैं। और आज कहीं बनना है जाने का प्लान। कहाँ? वो भी लखनऊ। तो चलते हैं सीधा दिल्ली टू लखनऊ। हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से और रेडी हो चुके हैं। ये है फाइनल लुक, बिल्कुल एकदम रिलैक्स वाला लुक दिया है बिल्कुल, जो कंफर्टेबल हो। और ब्लैक शूज है और सीधा जैसे कहीं टूर पर जाते हैं घूमने के लिए बीच पे, तो वो वाला लुक लिया है। हाँ, आओ आप भी आओ। और ये हो रही परेशान कि उन्हें पता है पापा जा रहे हैं। हाँ लो, और साथ में ये भी होंगे रेडी चलने के लिए। चले भाई, तो चलते हैं। हमारी बाहर टैक्सी आ चुकी है, टैक्सी हम बुक कर दिए, सीधे पहुंचाएगी हमें मेट्रो स्टेशन सेक्टर 37, और वहाँ से जाएंगे बाई मेट्रो। तो चलो चलते हैं। है भाभी, चले बाय, दिखाते हैं। आओ चलो आपको नोएडा टू लखनऊ। तो गाइस फाइनली अब आ चुके हैं हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अपनी ट्रेन लेते हैं, हमारी ट्रेन आ चुकी है और चलते हैं ट्रेन पे। वैसे ट्रेन के जा रहे हैं, ये हमारे साथी हैं। तो चलो ट्रेन पकड़ते हैं। ये है राष्ट्रीय विधिवाणी सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ गोमती नगर में। यहाँ चल रहा है सेमिनार सुबह शुरू हो चुका है। चलते हैं, अटेंड करते हैं सेमिनार। और आज काफ़ी क्राउड होने वाला है। चलते हैं अंदर और देखो कितनी प्यारी तस्वीर है। अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर। सेमिनार स्टार्ट हो चुका है, चलो। अपने अध्यक्ष, महामंत्री या सदस्य का नाम जरा प्रोवाइड करा दें। आए हुए हैं तो इसलिए चारों भाई एक साथ ही खड़े हो जाएं, क्योंकि सबकी रेड टाई नजर आ रही है। राधे राधे। ये काम बहुत अच्छा किया इन्होंने। ये पता चलना चाहिए कि हम बलरामपुर से ही आए हुए हैं। जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, प्रहलाद चौहान जी एवं प्रज्वल गुप्ता जी। और इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं महासचिव शिव मिश्रा जी। कहीं है क्या? जरा आ जाए। एवं उत्तम श्रीवास्तव जी, इनके लिए भी क्लैपिंग की जाए। दोनों लोग खड़े हुए हैं। आ जा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। चलते हैं, उनको स्वागत होने वाला है और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अभी। तो गाइस फाइनली डिप्टी सीएम जी आ चुके हैं और वो कर रहे हैं यहाँ पे इस मंच पर के दीप उज्जवल और फूल माला पहना रहे हैं। देखो काफ़ी टाइम से आ चुके हैं। हर्ष शर्मा जी से अनुरोध है कि आकर के दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। तो यहाँ पे कर रहे हैं अब दीप उज्जवलन और फूलों की माला पहना रहे हैं, जो यहाँ पे लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी है। तो ये डिप्टी सीएम जी कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से सादर अनुरोध है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। हम सबके प्रणेता, हमारे आदर्श और विगत 6 वर्षों से चल रही विधिवाणी टैक्स सेमिनार के संयोजक आदरणीय विपिन कुमार सिंह जी, पूर्व महासचिव टैक्स बार एसोसिएशन प्रयागराज, आपसे भी अनुरोध है कि हमारे बगल में अपना आसन ग्रहण करें। और इसी के साथ आज के स्पीकर आदरणीय राजेंद्र कुमार अरोड़ा जी, आपसे भी अनुरोध है। सीए दिल्ली, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। प्रथम सत्र के दूसरे हमारे युवा अधिवक्तागण कौशाम्बी से आए हैं रुद्र प्रकाश तिवारी जी, आपके समर्थक भी हैं, फैन भी है आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी के। और हमारे सुपुत्र हैं ये शुभम मिश्रा जी, एडवोकेट
कौशाम्बी, हमारे भतीजे हैं वेदांत उपाध्याय जी कौशाम्बी अधिवक्ता, माला पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे संगठन के उपाध्यक्ष विनोद के सरवानी जी माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। माला पहना करके आपका हम लोग सम्मिलित रूप से स्वागत करेंगे। अलग अलग जनपदों से जो भी जितने संघ हैं उनके अध्यक्ष अगर यहाँ उपलब्ध हैं तो वे कृपया मंच पर आ जाएं, बिना नाम की औपचारिकता लिए। एडवोकेट मेरठ, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। इसी के साथ शायद प्रांजल शुक्ला, आरपी मिश्रा जी, आदरणीय विपिन कुमार सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र अरोड़ा जी, आदरणीय संजय शर्मा जी, आदरणीय प्रांजल शुक्ल जी, आदरणीय सतीश पांडे जी, उपस्थित सभी हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिवक्ता साथीगण, आप सबका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे यहाँ देर तक रुकना था, लेकिन एक हमारे पारिवारिक हैं, उनकी माताजी का निधन हुआ है, मुझे वहाँ जाना होगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं नहीं आऊँगा तो अपसेंट हो जाऊँगा। आप सोचेंगे क्यों नहीं आए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और अपनी सरकार की तरफ से भरोसा दिलाता हूँ कि हमेशा आपके साथ कभी कोई समस्या आती है, हमारी सरकार, मैं स्वयं आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं शर्मा जी के अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। हो गया उनका तो चल दिए। अच्छा अच्छा, हम सर्वप्रथम मैं मेरे बड़े भाई हर्ष शर्मा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको साधुवाद बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो विधि वाणी है इससे मैं भी स्वयं लगभग उतने ही समय से जुड़ा हूं जितने समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। और कई बार हर्ष जी भाई साहब ने मुझे अवसर दिया। हमारे पास ओरिजिनली कितने टाइम की लिमिटेशन है? 3+1, जो कि मैंने आपको बताया कि 1 मंथ की कॉन्डोनेशन भी ऑटोमेटिक नहीं है, आपने एप्लीकेशन लगानी है और रीजनेबल कॉज बताना है, तभी आपको कॉन्डोनेशन मिलेगा। लेकिन अगर 3+1 चला गया तो क्या होगा मित्रों? अगर उसका टाइम पास हो गया, मतलब टाइम खत्म हो गया, 3+1 भी खत्म हो गया, तो क्या होगा मित्रों? तो क्या आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं? क्या उसके अगेंस्ट, अब तो आपके ट्राइब्यूनल्स भी बन गए, आप ट्राइब्यूनल जा सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लगभग 1 साल पहले 2-3 जजमेंट्स में एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि 107 में एक लिमिटेशन दी हुई है कि 3+1 के अंदर कंडोन किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 29 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपका कोई लिमिट, कोई टाइम पीरियड, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन, अगर टाइम पीरियड किसी स्पेसिफिक स्टैच्यू में लिखा है और वो एक्सपायर हो गया है, तो जिस अथॉरिटी के पास वो पावर है, जिसके सामने वो सुनवाई होनी है, उसके पास वो पावर होती है कि वो उसको कंडोन कर सके। आज आप जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं, और सॉरी इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं, तो 2-2 दिन की अपील जो है आपकी कंडोन हो जाती है। सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में सर्विस टैक्स एक्साइज सीज टैक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें भी 5-5 हजार की डिलेस कंडोन हुई है। लेकिन उन्होंने कहा, दिल्ली एंड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि कंडोन की जा सकती है सेक्शन 5 के अनुसार। लेकिन आप ही के जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट ने एक एग्जांपल सेट किया, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने यादव स्टील्स में ये कहा कि जहां पर भी, ध्यान से सुनिएगा साहब, जहां पर भी इंडिपेंडेंट स्टैच्यू में कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट है और वो टाइम लिमिट पास हो चुकी है, तो सेक्शन 5 पावर नहीं देता कि वो उसको कंडोन कर सके। अगर ऐसा होगा तो फिर स्पेसिफिक स्टैच्यू में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करने की आवश्यकता ही क्या थी?
और सिंह एंटरप्राइजेज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स में ये कंडोन नहीं किया। आ जाए, क्योंकि 15 मिनट 10 से 15 मिनट का ये सेशन रहेगा और यहाँ की भी वीडियो रिकॉर्डिंग उनको जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम जितने लोग बाहर हैं एटलीस्ट आप लोग कॉल करके उनको बुला लीजिए, ताकि जो कुर्सियां खाली हैं वो भी भर जाएं। श्री आरपी मिश्रा जी एवं उनकी संपूर्ण टीम का भी इधर से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस भव्य सेमिनार का आयोजन किया। आज का मेरा विषय है सेक्शन 73, 74 एंड 74A। ये जो 3 धाराएं हैं जीएसटी अधिनियम के कर निर्धारण से संबंधित हैं। सेक्शन 73। तो गाइज अभी हुआ था लंच टाइम, हमने लंच ले लिया है और लंच लेने के वापस आ गए हैं हम सेमिनार में। तो सेमिनार चल रहा है, अटेंड करते हैं, आपको दिखाते हैं। थैंक्स अ लॉट भाई साहब। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हर्ष भाई साहब का, जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट से हम सभी को अपने प्रयासों से उन सब अपडेटों से अपडेट रखा जो वाकई में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विधि वाणी सेमिनार जैसे बात हो रही थी भाई साहब से, कई सालों से इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है और आने वाले दिनों में इसकी सार्थकता और बढ़ जाएगी, क्योंकि कनेक्शन हर उन लोगों से जो वाकई में हमें अपडेट कर सकते हैं और हम उनको अपडेट कर सकते हैं होना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू अर्पणा जी इन हर एब्सेंशिया, राम प्रकाश भाई साहब, लखवानी भाई साहब, हमारे को स्पीकर राजेंद्र अरोड़ा जी इन हिज एब्सेंशिया, पांडे जी, संजय शर्मा जी, ऑल द डिग्नेटरीज सिटिंग ऑन द डायस और ऑफ द डायस, आप सभी मेंबर्स को, सभी अधिवक्ताओं को आज की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं बात करता हूं इनकम टैक्स। अच्छा, उससे भी पहले मैं कोशिश करता हूं आपको, शायद चलो मैं बाद में ईमेल आईडी जो मैडम देके गई है वो मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि शायद कनेक्ट किया है उन्होंने। इनकम टैक्स एक्ट 2025, क्या हम यहाँ पे ऑफिशियल डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? कोई नहीं। नहीं, पूछना बनता है ऐसा, कल को कोई रिकॉर्ड कर ले। लंच के बाद देखो, आपने कभी देखा होगा जब माँ का जगराता चलता है तो जो लास्ट में सबसे बैठा रहता है वही सच्चा भक्त होता है। तो लंच के बाद में आप सब बैठे हुए हैं तो मतलब आपको सुनने की लगत तो है। 2025 और जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम नए एक्ट के साथ में आ रहे हैं और उसको और सरल कर रहे हैं, तो बड़ा बड़ा टेंशन होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में जब जाना होता है तो बहुत सारी चीजें जानकारी में आती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब एक विपरीत विचारधारा का शासन हमारे ऊपर रहा है तो अनेकों हमारी जो प्रणालियां थी उस पर एक आघात हुआ। वो शिक्षा प्रणाली हो, लॉर्ड मैकाले की सिस्टम रहा हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा हो जिसमें आईएएस आईपीएस का सिस्टम एक जनरेट हुआ, या दूसरा तीसरा एक और चीज रही जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान रहा और वो रही है हमारी न्याय प्रणाली। विभिन्न मंचों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अधिवक्ता परिषद समय समय पर इस संबंध में अधिवक्ताओं के बीच में या समाज के बीच में जागरूक रहकर काम करता है कि किस प्रकार से जो भारतीय न्याय प्रणाली पर एक आघात उस विपरीत विचारधारा द्वारा किया गया था, उस विपरीत विचारधारा के द्वारा हम लोगों पर थोपी गई उस न्याय प्रणाली, वो न्याय प्रणाली अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, उस न्याय प्रणाली से कैसे निकला जाए। उस न्याय प्रणाली से निकलने का एक बड़ा अच्छा तंत्र कहिए या बड़ा अच्छा एक शब्द है, वो शब्द है भारतीय न्याय शास्त्र। मुरादाबाद से हमारे
बहुत बड़े सहयोगी आदरणीय विचित्र शर्मा जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी हैं आप आदरणीय विचित्र शर्मा जी, प्रांत के मंत्री हैं। अब वक्ताओं की कड़ी में एक बहुत ही प्रखर वक्ता, जुझारू व्यक्तित्व, कर्मठ और कहीं उससे अधिक भाग्यशाली आदरणीय प्रशांत सिंह गटल, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना उद्बोधन हम तक पहुंचावें। आदरणीय प्रशांत सिंह गटल, एडवोकेट, लखनऊ बेंच हाई कोर्ट और अपर महाधिवक्ता भी रहे, बार काउंसिल के सदस्य हैं और फर्स्ट रनिंग 3 में आप चल रहे हैं, आगे भी सदस्य होंगे, अध्यक्ष भी हमारे बार काउंसिल के होंगे। इस शुभकामना के साथ आदरणीय प्रशांत सिंह अटल। कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय रामप्रकाश मिश्र जी और भविष्यवाणी इन्होंने कर ही दी है कि हम बार काउंसिल सदस्य होंगे। आपका आशीर्वाद, इसलिए बीच बीच में मोबाइल देखते रहते हैं। आज झांसी की गिनती हो रही थी तो 86 वोट मिला, तो बीच बीच में उस पर भी ध्यान जाता। और आपने विश्वास व्यक्त किया है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शायद मैं अकेले 333 में कैंडिडेट हूं जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अभी तक जहां 41 जनपदों की गणना हुई है, सब में लगभग समान मत और सभी तहसीलों में रिप्रेजेंटेशन किसी का रहा है तो प्रशांत सिंह अटल। हमने ये फर्क खत्म किया कि कोई बुंदेलखंड का नेता है, कोई रुहेलखंड का नेता है, कोई पश्चिम का नेता है, कोई पूरब का नेता है। हमने ये कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के 4,43,000 वकीलों की आवाज बने और यही करने का प्रयास किया है आपके सहयोग से। आदरणीय विपिन भाई साहब को आप सुन रहे थे, हम लोग के अधिकारी हैं, अधिवक्ता परिषद न्याय एवं धर्म, एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो अधिवक्ताओं के बीच में परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा से साते वृषम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में हम समर्थ हों, ऐसी शक्ति ईश्वर हमें दें। इस सोच को आगे बढ़ाने वाले और उसी विचारधारा में काम करने वाले आदरणीय विपिन भाई और विचित्र शर्मा जी को भी सम्मानित किया गया और हम लोग के अधिवक्ता परिषद के ही हैं आदरणीय। मैं हर्ष भैया से कहीं चले गए क्या? हर्ष जी अच्छा नहीं बैठे? हाँ, तो हर्ष भाई साहब बैठिए। अब तो हम समझ रहे हैं कि आखिरी वक्ता है तो थोड़ी देर में खत्म कर देंगे। हमने पूछा इनसे कि आप 3 माला पहने, हम लोग को 1 पहना है। तो बहुत ही लोकप्रिय और लगातार कर अधिवक्ताओं के बीच में काम करते हैं, वास्तव में श्रद्धा के केंद्र हैं और ये मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और कभी कभी नाराज भी होते हैं कि आप हापुड़ आए तो आए नहीं, तो बिल्कुल और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोगों को एकत्रित करके। और सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं आदरणीय हर्ष जी और अनुराग, कैसे दूर की जाए, जो कमी है उसको और बढ़ाया जाए, वहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो टैक्स के बैठने की व्यवस्था है। कई बार मैं जाता हूँ आपके यहाँ तो देखता हूँ मीटिंग्स नहीं हो सकती, अच्छे हॉल्स नहीं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं और बदलते हुए बार बार टैक्स कानून, तो ये तो सर से ऊपर जाता है, लेकिन अच्छा है इसी बहाने सब लोग आएंगे, नहीं तो आम आदमी समझने लगेगा तो फिर आपको कौन पूछेगा प्रोविजन का क्या मतलब है। तो कुछ टफ रहता है तो हम लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या करें, लेकिन बार बार जो कानून बदल रहे हैं जीएसटी के भी और इनकम टैक्स के भी, तो चाहे पत्र ही लिखें हम लोग और चाहे मिल के कहें कि इतना परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, सरल किया जाए। और हम झेल रहे हैं, हम तो क्रिमिनल में झेल रहे हैं, हम लोगों ने आती है एफआईआर, हम समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। फिर हम कहते हैं उसको पेंसिल से लिख दो यार, उसमें कौन सी पुरानी धारा थी। और हमसे तो कुंडा के शपथ ग्रहण समारोह में राजा भैया एक बार कहे कि जेल में 302 के मुलजिमों की बड़ी इज्जत होती है, सम्मान से लोग देखते हैं, लेकिन जब एक्ट बदला तो 103 में बंद हुआ तो उसके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार कर दिया कि चलो पैर दबाओ। बाद में पता चला कि साहब बदल गया है धारा, ये वही कत्ल वाला आदमी आ गया।
तो बार बार बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैक्स के कानून को पेचीदा न किया जाए, सरलीकरण किया जाए, लोगों को समझ में आए, ये मुझको लगता है कि इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सर्कुलर आते रहते हैं, जीएसटी के नोटिफिकेशन आते रहते हैं और छोटे शहरों में अपलोड नहीं हो पाता और नेट की सुविधाएं नहीं है, ये सब एक समस्या तो है। ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी समस्याएं हो जाती है और लोग कह रहे हैं चल नहीं रहा है, जमा आज लास्ट डेट है, चल नहीं रहा है और चलेगा नहीं, पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये पेनाल्टी भी थोड़ा कम कर दीजिए और चलने की भी सुविधाएं कैसे अच्छी हो सकती है, पोर्टल स्लो ना हो, तेजी से चले और जो नोटिस संस्कृति है इसको भी कम करें। ये देश आम लोगों का देश है, हम सेवा के लिए बने हैं। कोई कानून हो, जीएसटी कानून हो, इनकम टैक्स का कानून हो या हम हो चाहे आप हो, और राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हैं। और जब 140 करोड़ लोग दुखी होंगे तो ठीक नहीं है। तो संस्कृति जो नोटिस की संस्कृति है, पेनाल्टी की संस्कृति है, अनावश्यक तंग करने की संस्कृति नहीं होनी चाहिए। ये मुझको लगता है कि इसमें व्यापारियों का हित भी देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रोटी चला रहे हैं, हम उनकी चला रहे हैं, दोनों चीजें हैं। तो भाव यही होना चाहिए और अधिवक्ताओं की भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। टैक्स की वकालत में यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चाहे जो सरकार हो, चाहे जो भूमिका में हो, आप कहेंगे तो कॉलर के बटन खोलकर प्रशांत सिंह अटल उस आंदोलन में साथ रहेंगे। सारी योजनाओं में, सारी रचनाओं में अधिवक्ताओं की प्रत्यक्ष भूमिका होनी चाहिए। उनकी तुलना आप चार्टर अकाउंटेंट से नहीं कर सकते हैं। बताना ये समझिए कि हम कौन और लोगों से अलग हैं, हम और लोगों से अलग लोग हैं और ये सबको समझना चाहिए। पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी समझना चाहिए कि ये जो काले कोट की बिरादरी है, जो वकील की बिरादरी है, इसके अंदर अलग सा तेज है, इसके अंदर अलग सी लड़ने की क्षमता है। अन्याय के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे और इसका इतिहास भी रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1962 में और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। संकल्पित कर दिया है। ऐसे भाई श्री हर्ष शर्मा जी, विधिवाड़ी के संचालक, संस्थापक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, आपको हम स्मृति चिन्ह के रूप में यादगार अपने जिला कर अधिवक्ता संगठन कौशाम्बी की ओर से भेंट करते हैं। फोटोग्राफर बैठो। नींद आ रही सुबह सुबह बैठने लगा अब थोड़ा सा समय लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष का हमने सम्मान किया। हमारे बीच हम लोग बड़ा गर्व रखते हैं अपने उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन के संस्थापक सदस्यों पर, क्योंकि आज वो न होते तो हम न होते। इसलिए हम सादर अनुरोध करेंगे। फोटो ये खींचेंगे, मैं क्लिप बना दोनों चीजें। हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे संस्थापक सदस्य प्रतापगढ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री केपी चतुर। तो चलते हैं अंदर। अंदर चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी डांस होने वाला है, तो दिखाते हैं डांस चल रहा है अंदर। चलो। ये शौकिया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आश पे पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया, मैं मेरी जोहरा। ओहो, मुझे लगता है बादशाह फिल्म वाला चश्मा आपके पास है। ऑल राइट, जी जी बताएं सर। जी जी, ऑल राइट ऑल राइट जी, बैक लाइट थोड़ा लाइट कर लो। और कुछ सर? जी जी, नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुका हूं।
लाइट्स जो हैं ये एलईडी लाइट्स जो हैं इन्हें कंट्रोल करना है, ठीक है, बंद कर दें। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऑलराइट, लाइट्स क्लोज कर दीजिए, बांसुरी बजनी चाहिए। वाह क्या बात है, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। पहले हमें खूबसूरत पल मिल चुका। Parties in sight under neon skies that light up the night. Yo, hit the boulevard, hit a tire screech. Soundtrack of the streets with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like a 79. We're built to outlast. Hey yo, West Coast, let's groove till we drop. Souls keep singing, let the bass lock. आंखों का दूसरा नाम सिनोनिम यानी पर्यायवाची। जी 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 मैं कमांड दूंगा, उसके बाद म्यूजिक दीजिएगा। जी एक नाम बोला था इस तरफ से सर ने शायद, नैन, नजर। सर आपकी नजर से मुझे एक चीज याद आई है, अगर आप इजाजत दे तो मैं कह सकता हूं कि आपकी नजर में नजर डालकर देखने का जी चाहता है। थोड़ा वाहवा मिलेगा क्या? वाह 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 वाह, ऐसा इमेजिन कीजिएगा मैं पुरुष नहीं हूं, वाह वाह कि आपकी नजरों में नजर डालकर देखने का जी चाहता है, मगर क्या करूं कमबख्त बीच में चश्मा आ जाता है। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि अब आ रही है लेकर अगली प्रस्तुति नैना। जोरदार तालियों के साथ of disarray. Broken glass falling like teardrops, a forgotten map where time stops. Grinding gears where dreams collapse, caged in the rhythm, can't elapse. Buzz of machines screaming the truth, colors bleed out in slow motion loops, chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle, whispers of disarray. Fingers तो on गाइज strings. फाइनली सेमिनार ख़त्म हो चुका है और अब चलते हैं हम अपने होटल पे। होटल से वहाँ से अपने बैग लेंगे और फिर चलेंगे अपनी ट्रेन के लिए। ट्रेन हमारी है लखनऊ जंक्शन से, तो चलते हैं यहाँ से। फ़िलहाल सारा सेमिनार कंप्लीट हो चुका है, लंच भी हो चुका है, डिनर भी हो चुका है, तो सीधे चलते हैं अपने होटल पे और वहाँ से चलेंगे सीधा हम रेलवे स्टेशन लखनऊ। हाँ है, कैफ़े है वो 24/7। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन लखनऊ। 4 बार खींचो फोटो। नाइट में कितना मस्त व्यू लग रहा है इसका देखने में। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे राजा महाराजा का महल होता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे है, तो उस साइड में जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं हमारे साथी जो हमारे साथ में आए थे, और चारों तरफ देखोगे लाइट बिल्कुल अलग ही लगता है, महल टाइप का लग रहा है एक साथ देखने में। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम किसी पुराने महल में आ चुके हों। तो है लेकिन ये रेलवे स्टेशन लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, जो ऐसा लगता है देखने में पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये। तो अभी देखो लास्ट तक हमारी ट्रेन उधर भी है, लास्ट तक है, और वहाँ से लेते हैं अपनी ट्रेन को। हाँ है पुराने, लेकिन चलो गाइस चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, तो जाएंगे दिल्ली। यहाँ से सीधे ट्रेन है हमारी लखनऊ टू दिल्ली के लिए।
तो फाइनली रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ट्रेन लग चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। हमने चेक कर लिया यहाँ से। तो चलो चलते हैं सीधा अपनी ट्रेन की तरफ। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये रही ट्रेन। और अब चलते हैं सीधा दिल्ली के लिए। ये लखनऊ टू दिल्ली एक्सप्रेस है। तो ट्रेन आ गई टाइम पे और बैठते हैं अंदर और फिर चलते हैं सीधा घर। चलो गाइस, फाइनली लखनऊ से वापस घर आ चुके हैं। सुबह ट्रेन आ चुकी थी। ये सब रही तो शो, और मैं अचानक से आ गया। मैं गौरवी को दे दिया सरप्राइज़। है गौरवी, सरप्राइज़ मिल गया। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। आज ब्लॉग देखना, कुछ अच्छी चीज़ें हैं ब्लॉग में, और ये बिल्कुल डिफरेंट ब्लॉग होने वाला है। एक न्यू कंटेंट है, तो फैमिली से अलग है बिल्कुल थोड़ा सा। एक होता है ना ऑफिशियल ब्लॉग होते हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ आपका पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, तो कुछ डिफरेंट ब्लॉग है, तो आप देखेंगे। और भी आप बोलना चाहो कुछ? इसको तो बिल्कुल मौन में रहता है, ये बोलना नहीं चाहती। तो गाइज ऐसे ही ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और हमने भाभी को दिखाया ही नहीं। भाभी हमारी गोदी में बैठी है। हेलो भाभी, हेलो है, हेलो बोलो। अभी इसका भी मौन व्रत है। इसका तो खुल गया मौन व्रत, ये तो बोल पड़ी है अभी। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी न्यू कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।